भारत चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा जबकि चांद के जुनूबी हिस्से तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। भारत ने ये आलमी एजाज 23 अगस्त 2023 को हासिल किया। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 मिशन बुध की शाम तकरीबन 6 बजे चांद के कुतुब जनूबी हिस्से पर उतरा। इस कामयाब लैंडिंग के बाद इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो के हेडक्वार्टर के ऑपरेशन सेंटर में जश्न का समा था। चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ और 40 दिन के तवील सफर के बाद ये मिशन 23 अगस्त को चांद के जनूबी कुतुब पर उतरा। इस तारीखी कामयाबी के बाद जहां भारत में जश्न का समा था, वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन पड़ोसी मुल्क को मुबारकबाद देते भी नजर आए। लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खलाई और बालाई फजाई तहकीकाती मामूरिया यानी स्पार्को की कारकर्दगी पर न सिर्फ सवालात उठाए बल्कि यहाँ तक पूछा कि इसके दफातर का किसी को क्या एड्रेस मालूम है। ऐसे में ये ख्याल आया कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के हवाले से पता किया जाए और स्पार्को के ओहदेदारान से पूछा जाए कि हम इस खलाई दौड़ में आखिर कहाँ खड़े हैं और क्या हम भी इंडिया की तरह कामयाब हो सकते हैं। बड़ी मुश्किल से जब इस्लामाबाद में स्पार्को के हेड ऑफिस में एक ओहदेदार से राब्ता हुआ तो उन्होंने अपना नाम और स्पेस प्रोग्राम के हवाले से बात करने से वाज़ेह इनकार करते हुए कहा कि कल से सोशल मीडिया पर चल रही ट्रोलिंग के बाद वो इस हवाले से ना कोई बात करेंगे और ना अपना नाम बताएंगे। आप सेक्रेटरी स्पार्को या मीडिया के लिए फोकल पर्सन से राब्ता करें। थोड़ी कोशिश करके उनसे ये जानने की कोशिश की कि इंडिया क्यों चांद पर पहुंच गया और हम क्यों पीछे हैं। तो फोन बंद करने से कबल बस उन्होंने इतना कहा कि आप ये देख लें कि हमारा सबरा कौन है और इसरो का कौन है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इंडिया चांद पर और हम जमीन पर आखिर क्यों हैं। सन 2001 से कबल स्पार्को ने जितने सैटेलाइट लॉन्च किए वो मुकम्मल तौर पर उसकी अपनी टीम का काम था, जबकि बाद में जितने भी लॉन्च किए गए उनमें मुख्तलिफ ममालिक की मदद शामिल थी। स्पार्को से किसी भी तरह वाबस्ता अफराद में से कोई भी सवालों के जवाब देने पर रजामंद नहीं था। इस पर फिजिक्स के मुमताज उस्ताद परवेज होद भाई ने उर्दू न्यूज को बताया कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम तकरीबन ना होने के बराबर है। स्पार्को पहले बना और इसरो उसके बाद जाकर बना। स्पार्को ने जो सैटेलाइट बनाए थे जिन्हें चीनी रॉकेट्स पर रखकर मदार में पहुंचाया गया वो भी नाके से निकले। हमारे पास वो दिमाग ही नहीं। यहाँ साइंसी मज़ामीन पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन वैसे नहीं जैसे पढ़ाए जाने चाहिए। हमारा मसला तालीम का है। परवेज हुद भाई ने कहा कि हमारा वसाइल का मसला नहीं है। चांद पर जाने का ये मिशन टेड F-16 तैयारे की कीमत के बराबर है। हमारे यहाँ सलाहियतों की कमी है। इंडिया के पास बेशुमार साइंसदान हैं और हम यहाँ सिर्फ डिग्रियां बांटते हैं। इस सवाल पर कि क्या अगर स्पार्को के सरबराह इस वक्त कोई साइंसदान होते तो मामलात मुख्तलिफ हो सकते थे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मेजर जनरल अमीर नदीम खान स्पार्को के सरबराह हैं, जबकि भारत समेत अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक वहाँ के साइंसी मिशन पर PhD होल्डर्स इसकी सरबराही कर रहे हैं। इस सवाल पर परवेज हुद भाई ने कहा कि सरबराहान का किसी हद तक ही असर पड़ता है। अभी एक जनरल इसकी सरबराही कर रहे हैं, लेकिन जब साइंसदान थे तो भी वो अजीब व गरीब बातें करते थे। जनरलों के आने से पहले भी कोई इतने अच्छे मामलात नहीं थे। ख्याल है कि स्पार्को का क़याम 16 सितंबर 1961 में हुआ था और उसके पहले चेयरमैन पाकिस्तान के मारूफ नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।